बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, 13 अक्टूबर 2025 को आपने शाम के वक़्त अपने टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर देखा होगा कि इसराइल की पार्लिमान की कार्रवाई को आपके टीवी चैनल्स पे दिखाया गया। जो मैं कह रहा हूँ आपके कान वही सुन रहे हैं। इसराइल की पार्लिमान की कार्रवाई को आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल पर दिखाया गया। मोहतरम नाज़रीन, मैं टीवी चैनल पर बैठे सहाफ़ियों से ये सवाल करता हूँ, सहाफ़त एक बड़ा मुक़द्दस शोबा है। क्यों कि इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के लिए सहाफ़त का वजूद है। सहाफ़त की बुनियाद यही है कि आप हक़ को हक़ कहें और आप बातिल को बातिल कहें। क्या किसी सहाफ़ी की गैरत नहीं जागी कि टीवी मालकान से पूछें कि ये क्या हो रहा है? क्यों इसराइल को हमारे मुल्क के अंदर दिखाया जा रहा है? उसके पार्लिमान की कार्रवाई को हमारे मुल्क में क्यों दिखाया जा रहा है? ये कुछ चांस नहीं है, ये बाई चांस काम नहीं हुआ। सिर्फ सहाफ़ियों से सवाल है। वो जो बिजनेसमैन टीवी मालकान हैं उनसे हमारा कोई सवाल नहीं है। हम सहाफ़ियों से सवाल करते हैं, क्या कुरान में आपने नहीं पढ़ा वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 283 में अल्लाह पाक फरमाता है, गवाही को ना छुपाओ, जो गवाही को छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार है। जो गवाही को छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार है। और अल्लाह ताला जानता है जो तुम अमल करते हो। इसी कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 2284 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है वाज़े तौर पर, इन तुबदु मा फ़ी अनफुसिकुम व तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो अल्लाह उसे भी जानता है, और जो तुम्हारे दिलों में जो है और तुम छुपाते हो अल्लाह उसे भी जानता है, और अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। युहासिबकुम बिहिल्लाह, इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी सहाफ़ी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई कि क्यों चलाया जा रहा है, इसराइल को हमारे मुल्क में क्यों दिखाया जा रहा है, उसकी पार्लिमान की कार्रवाई को हमारे मुल्क में क्यों लोगों के सामने उसको दिखाया जा रहा है। फिर कुरान कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 42 में, ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ और हक़ को न छुपाओ हालांकि तुम जानते हो। सहाफ़ियों, आप सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन का दुश्मन नहीं, इसराइल पूरी कायनात के मुसलमानों का दुश्मन है। हर मुस्लिम का दुश्मन है, हर मुसलमान बच्चे का वो दुश्मन है। याद रखें कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसको निभा नहीं रहे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की थी, और ये इब्न हब्बान के अंदर मौजूद है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मुझे को नसीहत करें, वसीयत करें। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुलिल हक़्क़ वलौ काना मुर्रा, हक़ कहो अगरचे वो कड़वा ही क्यों ना हो। कड़वा होने की वजह से हक़ को छुपाओ ना। ये नहीं कि मीठी मीठी बातें तो करो, वो बातें करो जिससे आपके टीवी मालकान खुश होते हों, वो बातें करो जिससे आपकी नौकरी बची रहे। ये नहीं है कि आप आखिरत में जाके सवालो जवाब नहीं देना। आपने सवालो जवाब होंगे आखिरत के अंदर, और वहाँ जवाब देना पड़ेगा। और फिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी कहते हैं, वउसानी अल्लाह ख़ाफ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से ना घबराओ कि मैं अगर ये हक़ बात करूँगा तो मुझे मुलामत की जाएगी। ये ना घबराओ, करो बात, सच्ची बात करो। ऐ सहाफ़ियों, मेरा आपसे सवाल है, आपका जो अपना चैनल होता है, जो आपने यूट्यूब पे बनाया हुआ है, वहाँ पे आप बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, और जब आप चैनल पे बैठे होते हैं वहाँ पे आप वही बोलते हैं जो आपको कहा जाता है। क्या ये दुरा मयार नहीं है? मेरा आपसे सवाल है,
پہلے سنا کرتے تھے کہ ڈاکٹر جب ہاسپٹل میں ہوتا ہے، سرکاری ہاسپٹل میں، تو وہاں اور طریقے سے مریض کو چیک کرتا ہے، جب وہ اپنے کلینک پہ بلاتا ہے تو اور طریقے سے چیک کرتا ہے۔ سنا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے وہ اسکول کے اندر جب پڑھا رہا ہو تو اور طریقے سے پڑھاتا ہے، لیکن جب اپنی اکیڈمی میں کسی اسٹوڈنٹ کو بلاتا ہے تو کسی اور طریقے سے پڑھاتا ہے۔ یہ دورہ معیار ہمیں وہاں تو پتہ تھا لیکن صحافیوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن یوٹیوب نے سب کو واضح کر دیا ہے، سب کے جو ہے چہروں پر سے نقاب اتار دیا ہے کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں، اور جب آپ چینل پہ بیٹھتے ہیں تو وہی بات کرتے ہیں جو آپ کا چینل آپ کو کہتا ہے۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ اپنے چینل پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر لوگ آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ویوز ملینز میں ہوتے ہیں، اور آپ کہتے بھی ہیں کہ میری اس ویڈیو کو ملینز میں دیکھا گیا، لیکن وہی بندہ، وہی گفتگو کرنے والا، وہی شخصیت جب کسی بڑے چینل پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں ویوز 1000 2000 ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو کیوں نہیں دیکھتے وہاں پر؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ پتہ ہے انہیں کہ آپ اپنے چینل پہ حق بیانی کریں گے، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ یہ ضرور کہوں گا، منڈی لگی ہوئی تھی، ضمیر بک رہے تھے، قطاریں بنی ہوئی تھی معزز صحافیوں کی۔ ناراض نہیں ہونا، میں یہ بھی ضرور کہوں گا، منڈی لگی ہوئی تھی، ضمیر بک رہے تھے، قطاریں لگی ہوئی تھی معزز عالموں کی۔ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے بھائیو، بولنا چاہیے تھا، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ملک پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے چینلز پر اسرائیل کی پارلیمان کے در و دیوار کو دکھایا گیا کہ جن در و دیوار پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری ریاست اسرائیل سے شروع ہوگی اور مکہ اور مدینہ تک جائے گی، آپ نے وہ دیواریں دکھائی ہیں۔ آپ مجرم ہیں صحافی حضرات، آپ مجرم ہیں۔ ٹی وی مالکان تو بزنس مین ہیں، وہ تو پیسہ کما رہے ہیں۔ آپ نے بتانا تھا، قوم کے بچے کو بتانا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔